बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, बड़े बड़े इस्लामी ममालिक ने जो है पाकिस्तान को अपना मरकज़ मान लिया है। कुवैत पाकिस्तान में एक बड़े मकसद से मौजूद है, यानी कुवैती वफ़द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और वज़ारत ख़ारजा में इस्लामाबाद में उसने 4 रोज़ा दौरा भी किया। कुवैत जो है और पाकिस्तान के दरमियान कौन सा बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, ये मैं आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कुवैत ने खान साहब को कौन कौन सी बड़ी ऑफर्स कर दी हैं। जी हाँ जनाब, कुवैत की जानिब से बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए और कुवैत ने खान साहब को बहुत बड़ी बड़ी जो है वो ऑफर्स कर दी हैं। अब पाकिस्तानियों के लिए कुवैत के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। ना सिर्फ कुवैत के दरवाजे खुलने जा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान में बहुत सी जो है माशी तब्दीलियाँ भी कुवैत के मरहूने मिन्नत होंगी आने वाले वक्त में। खबर आज की ये है जो हम डिस्कस करेंगे, उसमें ये डिस्कस करेंगे कि कुवैत और पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ की कुर्बत है और उसके ऊपर सऊदी अरब और यूएई की जो तशवीश है वो, इसके अलावा बाइडन इंतज़ामिया ने की बदलती हुई हिकमत अमली ने सऊदी अरब और यूएई की जो होश ठिकाने लगाए हैं, उसके बाद उसका पाकिस्तान की तरफ रुझान। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है, जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है, वो ये है कि कुवैत जो है वो सी पैक में शामिल होने जा रहा है। जी हाँ, ये अब तक की सबसे बड़ी सिफारती खबर भी है और सबसे बड़ी खुशखबरी भी आप इसको कह सकते हैं कि वो ये है। यहाँ मैं आपको एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि कुवैत के जो आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, उसने एक बड़ा ऐलान भी किया है। इस ऐलान का भी कुवैती जो अभी दौरा हुआ है उसके साथ बड़ा गहरा लिंक है। जी हाँ, 8 लाख भारतीयों को जो है वो कुवैत से फारिग किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि उनकी जगह पाकिस्तानियों को जॉब्स दी जाएंगी, यानी पाकिस्तानियों की एंट्री जो है वो पॉसिबल होगी। यहाँ पे इस वीलॉग में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम सभी जानते हैं कि कुवैती दिनार जो है वो दुनिया भर में जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंसीज में शुमार होता है। आप कह सकते हैं कि जो कुवैती दिनार है वो पाकिस्तानी 530 रुपये का के बराबर है और इसके अलावा $3 एक कुवैती दिनार के इक्वल $3 का एक कुवैती दिनार है। तो आप इसी करेंसी की मजबूती आप चेक करें कि अगर पाकिस्तानियों के लिए ये दरवाजे खुल जाते हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जो जॉब्स क्रिएट होंगी, तो उसके बाद पाकिस्तान को जो मिलने वाला ज़र मुबादला है वो दूसरे ममालिक से आने वाले ज़र मुबादला के मुकाबले में कितना ज़्यादा होगा। हमारी रेमिटेंस का जो 50% है वो सऊदी अरब और यूएई से आता है और ये रेमिटेंस हमारी इकॉनमी में बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के पिछले कुछ अरसे से जो है वो सऊदी अरब और यूएई से ताल्लुकात या के बाद दीगरे ख़राब हुए हैं और इन हालात की वजह से या इन ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान ने अपनी सिफारती पॉलिसियाँ चेंज की हैं, नए ब्लॉक्स में उसने अपनी आप कह सकते हैं डिप्लोमेसी की है। सो उसकी जो अब आउटकम आना शुरू हो गए हैं। अगर तो ये रेमिटेंस वहाँ से कम भी होते हैं सऊदी अरब और यूएई से, तो कुवैत उसके उस सारे नुकसान का बहुत बड़ा अजाला हो सकता है, क्योंकि कुवैती जो दिनार है वो आप कह सकते हैं कि मजबूत तरीन करेंसियों में इसका शुमार होता है। कुवैत पाकिस्तान के साथ तिजारत करना चाहता है और तिजारत पाकिस्तान के तकरीबन हर शोबे में ही वो करने को तैयार है और सी पैक में तो उसने अपनी सरमायाकारी की दरख्वास्त लेकर वो पाकिस्तान आया है। जी हाँ, इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा से कुवैती नायब वज़ीर ख़ारजा बराए एशिया अमूर की मुलाकात हुई है एक वफ़द के थ्रू, और इस वफ़द ने ना सिर्फ पाकिस्तान में तमाम शो में सरमायाकारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की है, इस मुलाकात का जो अहम एजेंडा था वो सी पैक में सरमायाकारी करना था। कुवैत का पाकिस्तान आना या कुवैत का जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत को इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स करना जो है, उसने सऊदी अरब यानी मोहम्मद बिन सलमान को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। और तशवीश में मुब्तला क्यों ना करे, क्योंकि सऊदी अरब यानी मोहम्मद बिन सलमान तो ये धमकी दे चुके थे खान साहब को कि वहाँ पे मुकीम जो पाकिस्तानी हैं, एक बड़ी तादाद वहाँ पाकिस्तानियों की मुकीम है, उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब कुवैत और कतर से मजबूत होते हुए ताल्लुकात और कुवैत का इतना बड़ा ऑफ़र के साथ सामने आना जो है वो अब मोहम्मद बिन सलमान को तशवीश में मुब्तला कर रहा है, क्योंकि वो जो धमकी पाकिस्तान को दी थी वो धमकी का असर जो है वो ज़ाहिर होता जा रहा है। यहाँ एक बात और भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरीके से बहरैन, यूएई और सऊदी अरब के ताल्लुकात पाकिस्तान से थोड़े से कशीदा आप कह सकते हैं, काफ़ी हद तक वो दूर हो रहे हैं, तो इन्हीं ममालिक के जो हमसाया हैं कतर और कुवैत, उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं और ये कुर्बत जो है वो सऊदी अरब को अब एक आंख नहीं भा रही, ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रही है।
दोनों ममालिक के दरमियान जो मुशावरत का तीसरा दौर था वो तीसरा दौर हुआ है और उसमें कुवैत के नायब वज़ीर ख़ारजा और सफ़ीर भी मौजूद थे। और पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान जो है वो तेल, ज़राअत, सयाहत और बहुत सारे दूसरे शोबों के साथ साथ जो अहम एजेंडा था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वो सी पैक था, उस सब पे बात हुई। हम जानते हैं कि कुवैत के साथ या कतर के साथ, ख़ासकर कुवैत के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बरादराना ताल्लुकात हैं, जिनकी बुनियाद मजहबी और सकाफ़ती बुनियाद पर है। मई में भी जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने कुवैत का दौरा किया था और ये उसी दौरे की एक कड़ी है जो इस वक्त 4 रोज़ा इस्लामाबाद में दौरा हुआ है। अब हम अपने वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि जो बाइडन सऊदी अरब और यूएई की तैयारी और इसलिए पाबंदी लगाई है उसके बाद की सिचुएशन क्या है। सऊदी अरब ने जो कि इसराइल और अमेरिका की दोस्ती में भूल रहा था सब कुछ, बाइडन इंतजामिया ने आते ही उसके होश ठिकाने लगा दिए हैं। ट्रंप ने जाते हुए जो है वो इसराइल से मतलब आप कह सकते हैं यूएई को जदीद मिसाइल और F-35 देने तैयारों की मंजूरी दी थी और लेकिन बाइडन इंतज़ामिया ने इसको मनसूख कर दिया है और मौक़िफ़ ये अपनाया है कि वो नहीं चाहता कि यमन में इस असले का इस्तेमाल किया जाए। अब इसके पीछे हकीकत तो बिल्कुल बिल्कुल वाज़े है कि सऊदी अरब यमन की आग में लगी जो आग है या जंग है उसके लिए फ़िक्रमंद नहीं है अमेरिका, और इसलिए उसने सऊदी अरब और यूएई को असला मुनक़ता नहीं किया बल्कि उसने इसराइल के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया है। जी हाँ, जब ट्रंप ने ये डील की थी अरब ममालिक के साथ तो इसराइल ने उस वक्त मुखालफत की थी। इसराइल नहीं चाहता कि ख़ित्ते में कोई भी मुल्क, चाहे वो अब उसको तस्लीम ही क्यों ना कर चुका हो, यूएई या सऊदी अरब, उसके मुकाबिल आकर खड़ा हो, इतना ताकतवर हो कि उसकी सालमियत के लिए ख़तरा बन सके। और यही वजह है कि अब जो है वो अमेरिका जो है, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट जो हमेशा से इसराइल को सपोर्ट करती रही है, वो इसराइल को मजबूत करने के लिए उसने ये जो तमाम ट्रीटीज़ थी, इस तमाम जो डील्स थी उनको कैंसिल कर दिया है। अब जो इन डील की कैंसिल होने के बाद हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि यूएई और सऊदी अरब एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब देखेंगे अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपनी सालमियत के लिए, वरना दूसरा रास्ता उनको इसराइल का अपनाना पड़ेगा, और जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा में एक बहुत बड़ी रिफ्ट कायम होने की आप कह सकते हैं कि वजह वो बन जाएगा। और आने वाले दिनों में जो है वो इस तरह से मशरिक़ वुस्ता में इसराइल की चौधराहट जो है वो कन्फर्म या बरकरार हो सकती है अगर ये खलीजी ममालिक उसके साथ शामिल हो जाते हैं। लेकिन कुवैत और पाकिस्तान का जो ब्रेक थ्रू मैंने आपके साथ शेयर किया, इसमें पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। ना सिर्फ जॉब्स अपॉर्चुनिटी है बल्कि सरमायाकारी, और आने वाले दिनों में कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात की मजबूती है वो पाकिस्तानियों के लिए किसी भी तरह से जो है वो किसी खुशखबरी से कम नहीं है। मेरी इस वीडियो पर अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।